अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ फ़िज़िक्स का रिड्यूस सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस के आपके सामने हैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर फुल है। उसके अलावा आपको 5 के हुक्स लॉ प्रेशर करना है, ग्रेविटेशन में ये 3 टॉपिक करने हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में 2 टॉपिक करने हैं। इसके अलावा चैप्टर 8 में 4 टॉपिक्स हैं, 9 में 3 टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप इनको कवर करें। इसके मुताबिक मैंने सारे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इन टॉपिक के यहाँ पे ऐड किए हैं। आप ये क्लास 9 का रिड्यूस सिलेबस ऑफ फिज़िक्स है, आप ये सारे चैप्टर वाइज इन टॉपिक की तैयारी कर लें। यकीनन आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। वीडियो पूरी देखनी है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। और अगर आपकी आसानी होगी तो आपने इसको अपने फ्रेंड के साथ आगे भी शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आप इसकी तैयारी करें 100%। मैं आपको कह रही हूँ कि आपके रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा और आप इस पेपर में क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स की भी ख़ास तैयारी करनी है। इनसाइड डेफिनेशंस और कोई लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, आपको अच्छे नंबर हासिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर ऑल डेफिनेशंस हैं और चलें अब स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस सिलेबस ऑफ फिज़िक्स चैप्टर 1 और 2 के मैंने मिक्स यहाँ क्वेश्चन ऐड किए हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म दोनों है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, मोशन अंडर ग्रेविटी, काइनेमेटिक्स, इन दोनों चैप्टर्स के हैं। आप इनकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं, फार्मूलाज भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे नंबर आपको इसमें मिलेंगे अगर आप डेफिनेशंस के साथ इनकी ये सारी चीज़ें भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ड्राइव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सेक्शन सी में सेकंड और थर्ड में से एक लाजमी आती है, आपने इसकी ज़रूर तैयारी करनी है और लिख के बार बार प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन तो एक इक्वेशन तो इसमें से ज़रूर आएगी। तो अगला है डिफाइन फिज़िक्स, एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की डेफिनेशन करें, इसके ब्रांचेस के नेम याद करें शॉर्ट में, और लॉन्ग में इसकी कोई भी 6 और 7 ब्रांचेस कर लें तो ये हो जाएगा। अब हमारा चैप्टर 3 है, इसमें भी डेफिनेशन मैंने अलग की है। मोमेंटम विद एसआई यूनिट, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो सारी डेफिनेशन याद कर लें, इनके फार्मूले एसआई यूनिट्स के साथ करें तो यकीनन आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। स्टेट द न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गिव एग्जाम्पल। न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ की आप इनकी स्टेटमेंट कर लें और एक एग्जांपल याद कर लें। डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डेफिनेशन एंड उसकी एग्जांपल। फ्रिक्शन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसकी टाइप्स भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नाम पूछ ले तो नाम पता होंगे और एक्सप्लेन करने हो तो ये भी कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स के साथ ये डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसमें से भी आ सकता है। सो ये चैप्टर 3 हुआ हमारा। अब इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलें देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बना है डिफ़ाइन, इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने ऐड कर दी हैं। Like and unlike forces, state the principle of momentum, center of mass and center of gravity, define coupled torque of moment of force और torque एक ही बात है, momentum अलग है और moment अलग है, तो ये याद रखना है। What is equilibrium and its condition necessary for an object to in equilibrium, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन भी करें और इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करें। टाइप्स और स्टेट, ये भी टॉपिक फ्रिक्शन की तरह आप पूरा करें। डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड आल्सो ड्राइव इट्स कंपोनेंट विद डायग्राम, इसको आपने ज़रूर ये लॉन्ग में आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस करें तो यकीनन आपके ये 4 चैप्टर हो जाएंगे। सो अब है चैप्टर 5 स्टेट्स हुक्स लॉ, डिफाइन प्रेशर, उसकी एसआई यूनिट और एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। ये 3 का इनमें से क्वेश्चन कर लें, ये हो जाएगा क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड फोर्स, डिफाइन वेट एंड इन सब की तैयारी कर लें आपका। और डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, यहाँ ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी का डिफरेंस। कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन करनी है, कैलकुलेट करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको भी
अब है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 पेज 175 ये आपको बुक से करना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आप इन दो की तैयारी कर लीजिएगा, गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी। तो आपके ये चैप्टर नंबर 7 पूरा कवर हो सकता है अगर ये दोनों की आप तैयारी कर लेंगे, इन दो टॉपिक को याद कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 है डिफाइन वर्क, डिराइव द इक्वेशन वर्क इज़ इक्वल टू एफ टी cos थीटा, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, वाइंड, सोलर एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये सारी एनर्जी की डेफिनेशन याद कर लें। तो ये चैप्टर 8 है डिराइव द इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh, राइट नॉर्थ ऑन टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये भी इम्पोर्टेंट है इस बार। वाई फॉसिल फ्यूल ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ये क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 193 फ्रॉम बुक, क्वेश्चन आप बुक से देखें और ये वाले की आंसर आप इसकी तैयारी कर लें तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 9 में इम्पोर्टेंट डिफाइन हीट, इसकी यूनिट, डिफरेंस बिटवीन हीट टेम्परेचर, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन का डिफरेंस याद कर ले। डिमॉन्स्ट्रेट हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम है, डायग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। बस इसमें यही 4 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको कवर करें। इसके अलावा एक्सप्लेन 3 डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग विद मेन यूजेस, एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये टॉपिक भी इसके हैं। यानी आप अगर इन सबको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो आपके पेपर आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स आपको बुक के जितने भी चैप्टर्स रिड्यूस सिलेबस में आए हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका पेपर में कंप्लीट होगा। और सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन कम करने पड़ें और न्यूमेरिकल्स आप इतनी अच्छी तैयारी करें कि आपके सारे न्यूमेरिकल आराम से हो जाएं। तो इसी तरह यहाँ आप चैप्टर वाइज इन सारे टॉपिक को याद कर लें तो यकीनन फिज़िक्स का पेपर अच्छा हो जाएगा। और यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इनकी तैयारी कर लें, न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लें तो आपके सेक्शन बी और सी हो जाएगा। और सेक्शन ए आपने MCQs से करने हैं। सो इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर आने वाले हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें आपको कौन से सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए, इसकी तैयारी करें और अच्छे नंबर लें। बेस्ट ऑफ लक।